हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मूवी मिस्ट्री हिंदी में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक थाई ड्रामा सीरीज की कहानी जिसका नाम है अगली डकलिंग। इस कहानी में स्पॉयलर्स होंगे तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं। माय नॉम एक बेहद शर्मीली और असुरक्षित किशोरी है जो हमेशा अपने सिर पर एक डिब्बा पहनती है। वह एक अजीब बीमारी से ग्रसित है जिसकी वजह से वह अपने चेहरे से नफरत करती है। उसे सच में यकीन है कि वह दुनिया की सबसे बदसूरत इंसान है और उसे लोगों से छुप कर रहना चाहिए। दरअसल उसने पिछले 3 साल से खुद को आईने में नहीं देखा है और ना ही घर से बाहर कदम रखा है। माय नॉम अपने भाई प्लावॉन और अपने पिता मिस्टर बॉन के साथ रहती है जो हमेशा उसकी चिंता करते रहते हैं। एक शाम प्लावॉन घर आता है और उसके कोहनी में चोट लगी होती है। वह चोरी करने की बात स्वीकार करता है और खुद को परेशानी से बचाने के लिए वह अपने पिता का ध्यान अपनी बहन की ओर मोड़ देता है जिसे वह उसकी बीमारी की वजह से पागल कहता है। माय नॉम अक्सर पैनिक अटैक्स का शिकार होती है और जब वह घबराई होती है उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लावॉन की बात से माय नॉम को दुख होता है और उसकी हालत और बिगड़ जाती है। मिस्टर बॉन जो पिछले कुछ सालों से उसकी इन प्रतिक्रियाओं को समझ चुके हैं उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। माय नॉम फिर अपने ब्लॉग पर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाती है कि वह कैसे एक एगली डकलिंग बनी। ये बात हैरानी की हो सकती है कि पहले 13 साल तक माय नॉम एक सामान्य इंसान थी। उसके दोस्त थे, उसका एक सामाजिक जीवन था और वह खुद पर भरोसा करती थी। लेकिन फिर मिडिल स्कूल में उसे अपनी क्लास के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया। वह उससे इतना ज्यादा प्रभावित थी कि एक दिन उसने सबके सामने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उस लड़के ने उसके प्यार को ठुकरा दिया। उसने उसका गिफ्ट जमीन पर फेंक दिया और उसे सबसे बदसूरत लड़की कह दिया। उसने उसे यह तक कहा कि उसे अपने चेहरे पर एक थैला पहन लेना चाहिए क्योंकि उसका चेहरा डरावना है। उसकी क्लास के बाकी बच्चे भी उस लड़के की नकल करने लगे और उसे बदसूरत कहने लगे। यह घटना माय नॉम के लिए इतनी सदमे भरी थी कि उसने खुद को सबसे दूर कर लिया और स्कूल जाना भी बंद कर दिया। मिस्टर बॉन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि वह सच में एक गंभीर समस्या का सामना कर रही है तो उन्होंने उसे होम स्कूलिंग की इजाज़त दे दी। उस घटना के बाद माय नॉम ने 1 साल तक खुद को आईने में नहीं देखा और ना ही वह घर से बाहर निकली। ये तब तक चलता रहा जब एक दिन वह घर के बाहर एक फंसा हुआ गुब्बारा निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी एक अजनबी ने उसकी मदद की पेशकश की। माय नॉम ने तुरंत अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक पेपर बैग अपने सिर पर डाल लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जब उसका चेहरा ढका होता है तब वह सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करती है। उसके बाद से उसने किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाया। धीरे धीरे पेपर बैग की जगह एक डिब्बे ने ले ली क्योंकि वह ज्यादा मजबूत था। उसका परिवार कभी कभी उसका चेहरा देख लेता है, लेकिन माय नॉम खुद भी खुद से छिपी रहती है। वह शायद ही कभी खुद को आईने में देखती है। माय नॉम अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर लोगों से बात करने में बिताती है जहां कोई एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकता। उसे वहां ज्यादा सुकून महसूस होता है। अगले दिन मिस्टर बॉन्ड डॉक्टर से मिलने जाते हैं और अपनी बेटी की बीमारी का इलाज पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि माय नॉम बीमार नहीं है, बल्कि उसे एक अजीब स्थिति है जिसे जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से उन किशोरों या युवा वयस्कों को प्रभावित करती है जो खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। डॉक्टर की माने तो माय नॉम का केस उतना गंभीर नहीं है क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार से बात करती है। डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि माय नॉम को बाहर निकालना जरूरी है, वरना वह परिवार से भी कट जाएगी। रात के खाने के समय माय नॉम एक स्ट्रॉ से खाना खाती है क्योंकि वह डिब्बा नहीं हटाना चाहती। मिस्टर बॉन गंभीर आवाज में अपने बच्चों से बात करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि वह चाहते हैं कि माय नॉम कल से अपने भाई के साथ स्कूल जाए। माय नॉम इसे मजाक समझती है और विरोध करती है, लेकिन इस बार मिस्टर बॉन नहीं मानते। प्लावॉन भी अपने पिता की इस जिद पर हैरान है। माय नॉम अपने पिता से नफरत करने की घोषणा करती है और अपने कमरे में चली जाती है। वह अगले 1 घंटे तक रोती रहती है। स्कूल के बारे में सोचकर वह बहुत घबराई हुई है। उसे यकीन है कि लोग उसे बॉक्स के लिए तंग करेंगे, लेकिन वह इस बात को झेलने के लिए तैयार है क्योंकि उसे बदसूरत कहे जाने से बॉक्स पहनना बेहतर लगता है।
प्लावॉन उसे एक नया बॉक्स लाकर देता है और उसे सजाने में मदद करने का प्रस्ताव देता है। इसके बाद मायनॉम पहली बार बॉक्स हटाती है और अपना चेहरा दिखाती है, जो कि बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। अगली सुबह मिस्टर बॉन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। प्लावॉन स्कूल में जाता है, लेकिन मायनॉम बॉक्स के अंदर घबराहट महसूस करती है। मिस्टर बॉन उसे शांत करने के लिए म्यूजिक बजाते हैं और उसे अंदर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मायनॉम माफी मांगती है और अपने पिता का धन्यवाद करती है। जैसे ही वह कार से बाहर जाती है, मिस्टर बॉन भी अपनी बेटी के लिए चिंतित होकर रो पड़ते हैं। मायनॉम भारी मन से स्कूल में कदम रखती है, लेकिन उसका चमकता हुआ बॉक्स लोगों की नजरों से नहीं बचता। सब उसे देखकर फुसफुसाने लगते हैं, जिससे मायनॉम की घबराहट और बढ़ जाती है। वह बेहोश होने वाली होती है, तभी एक लड़का आकर उसकी मदद करता है। उस लड़के ने भी हेलमेट पहना होता है, जिससे मायनॉम को थोड़ा आराम महसूस होता है। लड़का खुद को मिंटन कहता है, लेकिन मायनॉम घबरा कर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वे स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के जीरो से टकरा जाती है। जीरो और उसके दोस्त उसे घेर कर बॉक्स हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंटन आकर उन्हें रोक लेता है। इसके बाद मिंटन मायनॉम को सुरक्षित वहां से ले जाता है। क्लास में टीचर छात्रों से मायनॉम की स्थिति का सम्मान करने की अपील करती है, लेकिन छात्र उसकी बॉक्स वाली स्थिति का मजाक उड़ाते हैं। मायनॉम चुपचाप आखिरी सीट पर जाकर बैठ जाती है। लंच ब्रेक में मायनॉम कैफेटेरिया में अपने भाई को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाती। तभी कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं और बॉक्स हटाने पर मजबूर करते हैं। सभी बच्चे उसकी बेइज्जती पर हंसते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता। मायनॉम रोती हुई वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिंटन उसके पास आता है और उसे खाना ऑफर करता है। मायनॉम उससे बात करते वक्त थोड़ा सहज महसूस करती है। मिंटन उससे कहता है कि वह उसकी दोस्त है और उसे स्कूल आना चाहिए। अगले दिन मिंटन और जीरो के बीच झगड़ा होता है। मिंटन जीरो को ताना मारता है कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद मायनॉम उन्हें लड़ते हुए देखती है और अचानक पुलिस आ जाती है। जीरो भागते हुए मायनॉम का बॉक्स उतार देता है और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। मायनॉम बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां उसका बॉक्स उतरा हुआ होता है। डॉक्टर उसे मास्क देते हैं और उसके पिता उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसे जबरदस्ती स्कूल भेजा। मायनॉम कहती है कि वह वापस स्कूल जाना चाहती है। अस्पताल में मायनॉम के मन में बहुत सी भावनाएं चल रही होती हैं। वह अब समझ चुकी थी कि हमेशा बॉक्स पहनकर खुद को दुनिया से छुपाना समाधान नहीं है। मिंटन के साथ बिताए हुए कुछ पल उसे दिखा चुके थे कि हर कोई उसे उसकी बदसूरती या उसके बॉक्स से नहीं जज करता। कुछ लोग उसकी भावनाओं को समझते भी हैं। अगले दिन मायनॉम ने तय किया कि वह स्कूल जाएगी, लेकिन इस बार बिना बॉक्स के। हालांकि उसे अंदर से बहुत घबराहट हो रही थी। उसके पिता मिस्टर बॉन उसे हमेशा की तरह स्कूल छोड़ने गए। वे भी थोड़े चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को खुद पर विश्वास करने की सलाह दी। स्कूल में पहुंचते ही मायनॉम ने देखा कि सारे छात्र उसे देख रहे थे। हालांकि इस बार उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और क्लासरूम की तरफ बढ़ी। कुछ बच्चे अब भी फुसफुसा रहे थे, लेकिन मायनॉम ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्लास में जीरो, जो पिछले दिन उसके बॉक्स को हटाकर उसकी सच्ची खूबसूरती देख चुका था, उसे घूर रहा था। उसकी नजरों में अब वह मायनॉम को लेकर जिज्ञासा और थोड़ा सा पछतावा था। उसने अपनी हरकत पर माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन मायनॉम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। लंच ब्रेक में मिंटन फिर से मायनॉम के पास आया। वह खुश था कि मायनॉम ने आज बॉक्स नहीं पहना और उसे इस नए रूप में देखकर उसे गर्व महसूस हुआ। मायनॉम ने पहली बार उसके सामने मुस्कुराया और दोनों ने साथ लंच किया। धीरे धीरे मायनॉम ने मिंटन के साथ और भी समय बिताना शुरू किया। मिंटन ने उसे बताया कि वह हेलमेट क्यों पहनता है। उसने बताया कि वह एक दुर्घटना में अपने चेहरे पर चोट लगा चुका था और इसी वजह से वह खुद को दुनिया से छुपाता है। दोनों ने अपनी असुरक्षाओं को साझा किया और यह रिश्ता उनके बीच एक गहरे संबंध में बदल गया। जीरो, जो कि स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का था, मायनॉम की ओर और आकर्षित हो रहा था। वह उसकी खूबसूरती और उसकी साहसिकता से प्रभावित था कि कैसे उसने सबके सामने अपने डर का सामना किया। उसने मायनॉम से दोस्ती करने की कोशिश की,
लेकिन मिंटन के साथ उसकी नज़दीकियां उसे थोड़ा असहज कर रही थीं। धीरे धीरे माय नॉम को एहसास हुआ कि उसने अपने डर और असुरक्षाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया था, लेकिन अब वह उन सब से ऊपर उठ रही थी। उसे मिंटन के रूप में एक सच्चा दोस्त मिल गया था और जीरो से भी अब वह घबराती नहीं थी। समय के साथ माय नॉम का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपनी असली पहचान को अपनाना शुरू किया और स्कूल में उसने नए दोस्त भी बनाए। अब वे माय नॉम सिर्फ एक लड़की नहीं थी जो बॉक्स पहनती थी, बल्कि वह एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी असुरक्षाओं से लड़कर उन्हें हराया था। अगली डकलिंग की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे अंदर की सच्ची खूबसूरती हमारी आत्मा और हमारे दिल में होती है, और जब हम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं तभी हम सच में खूबसूरत बनते हैं। आखिरकार माय नॉम ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब वह हर दिन बिना बॉक्स के स्कूल जाती थी और धीरे धीरे उसके सहपाठी भी उसे उसकी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और दृढ़ता के लिए सराहने लगे थे। मिंटन के साथ उसकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। मिंटन हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था, उसे सपोर्ट करता था और उसे याद दिलाता था कि असली खूबसूरती बाहरी नहीं बल्कि अंदर से होती है। माय नॉम ने भी मिंटन की बातों को दिल से लगा लिया और खुद पर यकीन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जीरो ने भी माय नॉम से माफी मांगने की कोशिश की। उसे एहसास हो गया था कि उसने माय नॉम के साथ गलत किया है। उसने अपनी लोकप्रियता का गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह बदलना चाहता था। माय नॉम ने उसकी माफी स्वीकार की, लेकिन वह जीरो से दूरी बनाए रखी, क्योंकि उसने महसूस किया कि सच्ची दोस्ती मिंटन के साथ है, जो हमेशा उसकी मदद करता था बिना किसी स्वार्थ के। समय के साथ माय नॉम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह पहले जैसी डरपोक लड़की नहीं रही, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरी हुई युवती बन गई जो अपनी जिंदगी को खुलकर जीने लगी। स्कूल में अब उसे सभी आदर और प्यार से देखते थे। उसकी कहानी ने कई और बच्चों को प्रेरित किया जो अपनी असुरक्षाओं से लड़ रहे थे। अगली डकलिंग की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन माय नॉम की जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी। उसने यह साबित कर दिया कि असली ताकत हमारे भीतर होती है, और अगर हम खुद पर विश्वास करें तो दुनिया में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी माय नॉम की प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी कभी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं या सोचते हैं कि आप दुनिया के सामने नहीं आ सकते, तो याद रखिए कि आपके अंदर बहुत ताकत है। खुद को अपनाइए, खुद पर यकीन करिए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।